रात का अजनबी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करें। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर सा हवेली था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन कोई भी इस बात की सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था। रवि, जो कि एक निडर लड़का था, उसने तय किया कि वह हवेली जाकर सच का पता लगाएगा। एक ठंडी और अंधेरी रात में वह अपने दोस्त अर्जुन के साथ वहां पहुंचा। हवेली के दरवाजे पर पुरानी लोहे की जंजीर लटक रही थी। जब रवि ने उसे छुआ तो एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। एक कोने में एक पुराना टूटा हुआ झूला हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। अचानक दीवार पर लगी एक तस्वीर से खून बहने लगा। अर्जुन डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन रवि ने उसे शांत रहने को कहा। तभी एक बूढ़ी औरत की कराहने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज ऊपर वाली मंजिल से आ रही थी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचे तो देखा कि एक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। दोनों ने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में सिर्फ एक पुरानी कुर्सी थी, जिस पर एक औरत बैठी थी। उसके लंबे सफेद बाल और पीली खौफनाक आंखें थीं। उस औरत ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां जोर जोर से खुलने और बंद होने लगी। औरत हवा में उड़ने लगी और उसका शरीर जलने जैसा प्रतीत हुआ। रवि और अर्जुन डर के मारे भागने लगे, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। औरत की डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। आखिरकार उन्होंने खिड़की तोड़ी और कूदकर बाहर निकले। अगले दिन जब उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया तो एक बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने उस आत्मा को जगा दिया है। अब ये हवेली तुम्हें चैन से नहीं जीने देगी। देखने के लिए धन्यवाद, और आगे की कहानी जानने के लिए कृपया हमारे चैनल पर आते रहें।